बारे में थोड़ी सी बातें। देखिए, मेरा नाम नीलू मैनवाल है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हूँ। साथ ही मैं अपर जनपद न्यायाधीश बिजनौर भी हूँ। और आज जैसा कि आपने मुझे यहाँ लोक अदालत के विषय में जानकारी के लिए बुलाया है, तो मैं ये बता दूं कि अपने संविधान के विषय में तो सभी लोग जानते हैं जी। और संविधान हमारा सर्वोपरि है, बैकबोन है हमारे लॉ की जी। तो संविधान में जो उसकी प्रस्तावना है उसमें एक वायदा किया गया था और उसी के आधार पर लोक अदालतों का गठन हुआ है, उसी वायदे को पूरा करने के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा की जाएगी। तो उसी के लिए लोक अदालतों का गठन हुआ है। ये एक वैकल्पिक विवाद प्रणाली है जिसके तहत जो लंबे और लेंथी प्रोसेस है कोर्ट केसेस को सॉर्ट आउट करने में या सॉल्व करने में, उसको बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से शॉर्ट करके एक ही डेट में सुलझा दिया जाता है। क्या बात? महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जो समाधान होता है वो दोनों पक्षकारों के सहमति से होता है। दोनों पक्षकारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बुलाकर आपसी सहमति से उस विवाद का निपटारा किया जाता है। क्या लोक अदालत के विषय में बता रही हैं मैम। अभी जो क्वेश्चन था वो ये भी था कि लोक अदालत में किस तरह के अपराधों का निवारण किया जा सकता है। देखिए, लोक अदालत में दो प्रकृति के वाद दायर किए जा सकते हैं। एक तो वो वाद हैं जो हमारे न्यायालयों में लंबित हैं और दूसरे ऐसे वाद हैं जो न्यायालयों में आने से पहले जो विवाद प्राइमरी स्टेज पर है और जिनका संभावना है कि वो न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं, तो उनको प्री लिटिगेशन वाले केसेस कहते हैं। और ऐसे केसेस में जो न्यायालय में योजित हो चुके हैं, उसमें जो हमारे शमनी प्रकृति के फौजदारी वाले मामले हैं वे हैं और सिविल केसेस हैं, जबकि प्री लिटिगेशन केसेस में बैंक रिकवरी केसेस हैं, विद्युत संबंधी विवाद हैं, जल संबंधी विवाद हैं और भी बहुत अन्य प्रकार के विवाद हैं। राजस्व से संबंधित विवाद है, लेबर से संबंधित विवाद है और हमारे लैंड एक्विजिशन से संबंधित विवाद है, चेक बाउंसिंग से संबंधित बहुत जो हमारे विवाद हैं वो आते हैं, आर्बिट्रेशन के मामले हैं, उपभोक्ता फोरम के मामले हैं। तो इस तरह के बहुत प्रकार के जो विवाद हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। मेरा सवाल है मेरा कि लोक अदालत में हम अपनी शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करा सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरह के केसेस होंगे, एक तो जो कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे हैं। तो जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो हमारे जज हैं, उनके सामने में दोनों पक्षकार जो हैं अपनी एप्लीकेशन देंगे। एक पक्ष देगा और दूसरा उस पर अपनी सहमति देगा कि हाँ, इस केस को हम लोक अदालत में लगा दें। और अगर कोर्ट ये समुचित समझेगी कि हाँ, ये केस लोक अदालत में लगाया जा सकता है, तो वो जो केस है वो लोक अदालत के लिए लगा दिया जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है फिक्स डेट पर। जो दूसरे केसेस प्री लिटिगेशन केसेस हैं, उसमें जो एप्लीकेशन है कोई भी पक्षकार वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको आप डालसा कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पर मुझे देगा, मेरे ऑफिस में देगा और वो एप्लीकेशन जब हमारे ऑफिस में आएगी तो हम उसमें दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे और फिर उसको लोक अदालत के लिए लगा देंगे, जिसमें फिक्स डेट पर, लोक अदालत की डेट पर दोनों पक्षकार आएंगे और उनमें मीडिएशन या काउंसलिंग या उनका सुलह समझौता किए जाने का प्रयास किया जाएगा। मैम, अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो लोक अदालत है इसमें कोर्ट की फीस जाती है और उसके अलग इसमें एक गरीब जो आदमी है वो कैसे अप्लाई कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं ये बताना चाहूँगी, सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगी कि इसके तहत कोई भी न्यायालय शुल्क, कोर्ट फीस नहीं है। और यदि किसी ने कोर्ट फीस दे भी दी है, भुगतान पहले ही कर दिया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर वो उसकी जो कोर्ट फीस है वो वापस कर दी जाएगी। जो भी नियम है उसके अनुसार वो कोर्ट फीस उन्हें वापस होगी। और जैसा मैंने बताया कि गरीब व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, जैसा अभी पहले भी बताया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित रखना अपेक्षित है। तो और हमारे भारत का अनुच्छेद 39A यह भी कहता है कि समाज के वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो उसी के लिए अनुपालन में जो है ये जो गरीब और वंचित वर्ग हैं उनके लिए विशेष तौर पर लाभदायी है। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि लोक अदालत में निर्णय कौन लेते हैं
इसका प्रभाव क्या होता है? क्या इसके निर्णय से पक्षकारों को बाध्य किया जा सकता है? जी, जब केस कोर्ट में फाइल होता है तो इसका निर्णय न्यायाधीश लेते हैं जो कोर्ट को प्रिसाइड कर रहे हैं, जिस कोर्ट में केस फाइल है। और जब जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उनके लिए विशेष तौर पर पीठों का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक प्रकार के केसेस के लिए अलग अलग पीठें गठित की जाती हैं। उसमें जो हमारे जुडिशियल मेंबर्स रहते हैं और वो उन प्री लिटिगेशन केसेस में अपना निर्णय देते हैं। और ऐसे जो निर्णय हैं वो कोर्ट की डिक्री का महत्व रखते हैं और ये निर्णय अंतिम रहता है। तो ये जैसा कि आपका प्रश्न है कि ये बाध्यकारी है अथवा नहीं, तो ये फैसला अंतिम होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम व बाध्यकारी होगा। भाई जो लोग हैं अपनी समस्या का समाधान पाते हैं, तो ये कब होने वाली है अभी लोक अदालत जहाँ पर लोग अपना समाधान पा सकें? जो हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत अब 9 मार्च 2024 को आयोजित होगी और इसके लिए सभी जगह हमने इसका प्रचार प्रसार किया है। आपके माध्यम से भी मैं इसका ये प्रचार करना चाहूँगी कि जो आगामी 9 मार्च 2024 की लोक अदालत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करें। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो अन्य लाभ होते हैं जो आपने मुझे बताया वो भी बहुत सारे, लेकिन उससे अलग कुछ अन्य लाभ अगर देखें तो क्या हो सकते हैं? लोक अदालत का लाभ सबसे बड़ा तो यही है कि जो पक्षकार आपस में सुलह समझौते के माध्यम से अपने वाद को निपटाते हैं उसमें आगे कोई उनकी कटुता नहीं रहती। आपसी सद्भाव से उनका विवाद जो है वो समाप्त हो जाता है। उनका ना केवल समय बचता है, धन बचता है, बल्कि श्रम की भी बचत होती है, न्याय शुल्क वापस होता है, पारित जो आदेश है, जो भी ऑर्डर या अवार्ड होगा वो उसकी निःशुल्क प्रति पक्षकारों को तुरंत मिलेगी और आदेश अंतिम होगा, कोई अपील नहीं है, आदेश का फल तुरंत मिलेगा और विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और इसका जो फैसला है किसी दीवानी अदालत की डिक्री के ही समकक्ष है। फैसला अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा।